नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक नई भर्ती निकल के आई है। जी हाँ, परमानेंट भर्ती निकल के आई है। कोई अग्निवीर की वैकेंसी नहीं है, परमानेंट भर्ती है, निकल के आई है। सभी बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो बच्चा 10th पास है, जो बच्चा 12th पास है, दोनों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। बहुत ही शानदार सैलरी है। इनिशियल सैलरी 30,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट हो रही है मेरे प्यारे साथियों, और 8 पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी तो आपकी 50-60 हजार रुपए पहुंची जाएगी, पर इनिशियल सैलरी भी 30,000 से स्टार्ट होगी। बहुत ही शानदार नौकरी है। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, फिजिकल होगा कि नहीं होगा, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 पदों की वैकेंसी निकल के आई है। नेविक जीडी और डीबी के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ये 2025 का रिक्रूटमेंट है। एग्जाम भी अभी अप्रैल में हो जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं है। मतलब अगर आपने ये परीक्षा निकाल ली तो 2025 में आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। इसी साल में सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत फास्ट है। सारी चीजें बता दिए कि कौन सी परीक्षा कब होगी, कब फिजिकल होगा, सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है। चलिए आइए, अगर बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी जान लीजिए। इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पास ये है कि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो रहा है? 11 फरवरी से। 11 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 फरवरी। ध्यान दीजिए, 11 फरवरी अभी आई नहीं, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 11 फरवरी से, और लास्ट डेट है 25 फरवरी फॉर्म भरने की। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, एग्जाम डेट है अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। मतलब बहुत लंबा समय नहीं। अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का समय है तैयारी करने के लिए, और तैयारी करना बहुत आसान है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, जो बच्चा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों फीस जो लग रही है 300 रुपए लग रही है। और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी का है, उसके लिए फीस कितनी है? 0 रुपीज है। ठीक है, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 300 रुपए फॉर्म भरने का फीस देना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें एज के बारे में तो मिनिमम एज कितनी है, तो आप देखेंगे मिनिमम एज फॉर्म भरने की 18 साल है, और मैक्सिमम एज फॉर्म भरने की 22 साल है। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम है। इसके अलावा जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में, उसे उम्र की छूट मिलेगी 3 साल की, और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में, उसे उम्र में छूट मिलेगी 5 साल की। ये आप देख रहे हैं, अगर आपका जन्म एज बिटवीन, आपका जन्म 01/09/2023 से 31/8/2007 इनके बीच में अगर हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। आप देख लीजिए, इनके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है 1/9/2003 से 31/8/2007 के बीच में, तो आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, आइए, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान दीजिए कितनी पोस्ट की ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, अगर बात करेंगे टोटल पोस्ट निकल के आ रही है मेरे प्यारे साथियों, 300 पोस्ट की ये वैकेंसी है। इसमें नेविक जनरल ड्यूटी, जो नेविक जीडी की जो वैकेंसी है, इसे बोलते हैं जनरल ड्यूटी बोलते हैं, इसके 260 पद निकल के आ रहे हैं। और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसे हम डीबी बोलते हैं, इसमें 40 पद निकल के आ रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। और 12th पास किससे पास होना चाहिए? फिजिक्स और मैथ, ये सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, तो आप ये वाली भर्ती भर लेंगे। अगर आप नेविक डीबी में भरना चाहते हैं तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर लेंगे। मैंने बताया था एक वैकेंसी 10th पास वाले बच्चों के लिए है, और एक वैकेंसी 12th पास वाले बच्चों के लिए। अगर आप 10th पास हैं तो इसे भरिए। अगर आप 12th पास हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप देखेंगे जनरल वालों के लिए 100 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 25 है, ओबीसी में 68 है, एससी में 39 है, एसटी में 28, टोटल पोस्ट निकल के आ रही है 260। ऐसे ही नेविक डीबी में देखेंगे
तो जनरल में 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 9 है, एससी में 8 है और एसटी में 3 है। यहाँ पे टोटल पोस्ट निकल के आ रही है 40। आप देख रहे हैं ये हमारे पोस्ट है, ये हमारी टोटल 300 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप 12th पास हैं तो नेविक जीडी का डालिए, अगर आप 10th पास है तो नेविक डीबी का डालिए। ठीक है, आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो रिटन परीक्षा आपकी होगी, आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है मेरे प्यारे साथियों। आगे की बात जानिए। अगर बात करें, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी अब आपकी आई है। अगर मैं पोस्ट नेविक डीबी की बात करता हूं, पहले नेविक डीबी की बात करता हूं, तो यहां पे जो रिटन टेस्ट होगा उसमें एक ही सेक्शन होगा। देख रहे हैं नेविक जीडी में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यहां 2 सेक्शन होने वाले हैं। पर अगर डीबी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां एक ही सेक्शन है, सेक्शन 1। इसमें आप पासिंग मार्क्स देख रहे हैं, अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में तो 30 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी में तो 27 नंबर पे आप पास हो जाएंगे। यहां पे आप देख रहे हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या है, 30 नंबर तो सेक्शन 1 में चाहिए और 20 नंबर सेक्शन 2 में चाहिए। 50 नंबर अगर आते हैं यूआर ईएस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो पास हो जाएंगे। और एससी एसटी में अगर आपके 44 आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेपरेटली इज कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 तो आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया और सेक्शन में आप पास ही नहीं हो पाए तो आप फेल माने जाएंगे। आपको पास होने के लिए दोनों के दोनों सेक्शन पास करने हैं, पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब देखिए सिलेबस क्या है इनका, क्या क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में आप देखिए टोटल कितने नंबर है, 60 नंबर है। मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 60। अब आप देखेंगे टाइम, टाइम अगर देखेंगे 45 मिनट का समय मिलेगा और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60। मतलब 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है और जीके के 5 क्वेश्चन। इस तरह से 60 क्वेश्चन हो गए। पासिंग मार्क्स में बता दिया 30 नंबर चाहिए, एससी एसटी के लिए 27 नंबर चाहिए। ये 10th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चा 12th पास है और किसके लिए अप्लाई कर रहा है, सेक्शन 2 भी अप्लाई करेगा तो उसमें देखिए सेक्शन 2 में क्या होगा, मैक्सिमम मार्क कितने, 50 नंबर, 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 30 मिनट का समय। या मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पास करने के लिए 20 नंबर चाहिए और एससी एसटी को 17 नंबर चाहिए। यहाँ आपको 12th पास होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स सिलेबस से। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है जो आपको पास करने हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आप बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। थोड़ी सी पढ़ाई अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आपके पास 1.5 से 2 महीने, 2 से ढाई महीने का समय है। इतने समय में आपकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि पेपर इसका बहुत आसान आता है। अगर बात करें फिजिकल की, बात करेंगे सर फिजिकल में क्या होने वाला है, तो फिजिकल की अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो आप देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो आपको 7 मिनट में तय करनी है, जिसे आप आसानी से तय कर सकते हैं क्योंकि और सी परीक्षा में तो 1.6 किलोमीटर रनिंग 6 मिनट में पार करनी होती है। अगर आप देखेंगे आपको और क्या करना है, 20 स्क्वाट मारने, जिसे कहते हैं उठक बैठक मारनी है 20 और 10 पुशअप मारने मेरे प्यारे साथियों। हाइट में बता चुका हूं 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी भर लीजिए। ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीईटी आर टू बी कैरिड आउट इन कॉन्टिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल बी लीड टू अ फेलिंग इन द पीएफटी। मतलब ये जो तीनों टेस्ट होंगे ये लगातार होंगे, बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दौड़ करा दी फिर 1 घंटे का आपको रेस्ट करा दिया फिर उसके बाद आपकी उठक बैठक करा रहे हैं। ये तीनों के तीनों टेस्ट लगातार किए जाएंगे। अगर आप लगातार नहीं कर पाए तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। पहले दौड़ाएंगे फिर तुरंत 20 उठक बैठक लगवा देंगे फिर 10 पुशअप लगाएंगे, पर ये तीनों चीज कॉन्टिन्यूटी में रहेंगी, लगातार रहेंगी। ध्यान दीजिएगा इतना, है ना। चलिए इसके बाद अगर आप देखते हैं, ये देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे साथियों। जो नोटिफिकेशन आया है ये पूरा नोटिफिकेशन है। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। जो चीजें मैंने समझाई हैं इस नोटिफिकेशन में वही सारी चीजें लिखी हुई है। बस ये देख लीजिए, ये रीजन वाइज जॉब है। ध्यान दीजिए नेविक जीडी की जो वैकेंसी निकली है 300 पोस्ट, वो रीजन वाइज जॉब कैसी है ध्यान दीजिए। नॉर्थ रीजन में कितनी पोस्ट है, 25। वेस्ट रीजन में कितनी है, 20। ईस्ट में 15, साउथ में 21, सेंट्रल में 19। ऐसे आप देखेंगे जनरल की 100 पोस्ट है,
ईडब्ल्यूएस की 25 है। इस तरीके से टोटल 260 पोस्ट है। ये हमारी रीजन वाइज वैकेंसी है ना, रीजन वाइज वैकेंसी है। अगर आप देखेंगे कि कौन सा रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ध्यान दीजिए। नेविक डीबी में देख लीजिए, ये नेविक डीबी का है, ये भी रीजन वाइज है मेरे प्यारे साथियों। नेविक डीबी का अगर रीजन वाइज देखेंगे तो नॉर्थ रीजन में 4 है, वेस्ट में 3 है, ईस्ट में 3 है, साउथ में 3 है, सेंट्रल में 3 है, ऐसे टोटल है। अगर रीजन देखेंगे नॉर्थ रीजन के अंदर कौन कौन सा स्टेट आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। देखिए आपका उत्तर प्रदेश नॉर्थ रीजन में आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये नॉर्थ रीजन में। वेस्ट रीजन में देखेंगे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। ईस्ट में देखेंगे वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सब ईस्ट रीजन है। साउथ में देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये निकोबार, तमिलनाडु, ये सारी चीजें। और सेंट्रल रीजन देखेंगे तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार और मध्य प्रदेश आप देखिए सेंट्रल रीजन में है, आपका यूपी वगैरह नॉर्थ रीजन में है। ये सारे रीजन है। बाकी की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, ये सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि किसका क्या सिलेबस रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, किस पार्ट को कितना ज्यादा माना जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, फीस क्या रहेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब रिजल्ट की बात करें, बहुत सारे बच्चे कहें रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए रिजल्ट दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे स्टेज 1 का एग्जाम अप्रैल में होगा, स्टेज 2 का एग्जाम जून में होगा, स्टेज 3 इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आएगा, ये आपका सितंबर में होगा। मतलब इस साल में ये नौकरी आपकी कंफर्म हो जाएगी। फॉर्म भरना 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ ये नोटिफिकेशन या आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण शर्मा मैथ्स, ध्यान दीजिए प्रवीण शर्मा मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस पे आपको सारी जानकारी, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो भी बच्चा नया जुड़ा था हमारे साथ वो सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।